राम राम ताबरो। और किसान के हाल चाल समानंद मंगल। वो आपकी शानदार पढ़ाई चल रही होगी, आप बराबर नोट्स वोट्स बना रहे हो और नोट्स वोट्स से आप आराम से लिख रहे होंगे। देखो आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब इससे पहले अपन कुछ बात करते हैं। देखो बहुत सारी आप क्या दिन भर में आप क्या करते हो, क्रिया करते होंगे। सुबह उठते होंगे, चलते होंगे, दौड़ते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, है ना। और रोते होंगे, है ना। रोते भी होंगे, कोई तो पड़ पा रहे तो रो भाई, है ना। बिल्कुल साहब। तो ऐसी कई प्रकार की आप क्रियाएं करते हैं या गति होती है अपने में, है ना। तो अब इन सबको कोई कंट्रोल करता है क्या? हाँ साहब, सुबह सुबह है ना मैं उठा होना तो पापा एक आर हाथ की वेर उठा हुआ है ना। हाँ तो पापा कंट्रोल नहीं बेटा। हाँ खाना खाते नहीं खाते तो मम्मी थप्पड़ मारती, फिर खाना खाना पड़ता है। अरे अच्छा, मम्मी और पापा कंट्रोल नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। देखो वो एक अलग चीज है, लेकिन अपने शरीर में चलना फिरना, हंसना, दौड़ना, भागना, लिखना, कोई सारी दिन भर में अपन क्रियाएं करते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई चीज होती है। जैसे आपने पढ़ा श्वसन तंत्र, श्वसन को कंट्रोल करने के लिए श्वसन जो तंत्र था उसमें बहुत सारे आपने अंग देखे होंगे आपके, जिससे मुख्य अंग फेफड़ा है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र देखा था, जिससे मुख्य अंग आपका हृदय। और जैसे किडनी है, किडनी जो आपको रक्त छान रही है ना। तो वो रक्त जो छान रही थी, है ना, और मूत्र का काम कर रही थी, मूत्र बना रही थी। तो उन सबको, इन सब चीजों को भी कोई ना कोई कंट्रोल करो। और मोटर साहब की बात कर रही हूँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक जो हम एक काम करते हम पेन से लिखते हैं, इसको भी कोई कंट्रोल करता है सर? बिल्कुल करता है। नहीं साहब, माँ की मन हो तो मैं न करा। बिल्कुल सही करे हो आप। हाँ, और सब मैं आप तो कह रहे हो दौड़, वो भी कोई कंट्रोल करे। हमारा मन हो तो मैं न करा, तो न करा। हाँ बिल्कुल, नहीं करो तो नहीं करो सर। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जिनपे आपका कंट्रोल होता है दोस्त। बहुत सारी क्रिया होती है जिसपे आपका क्या होता है, कंट्रोल होता है। देखो मेरे को सांस रोक के बता दे, सांस रोक के बताएगा। हाँ नहीं नहीं सर, एक सलमान खान की फिल्म आई, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलेगा 5 मिनट के सांस रोक के मैं टक से वापस आ सकता हूँ मौत को छू के, है ना। ऐसा कुछ डायलॉग है ना। अभी साले सब फिल्मों में होता है, रोक के बता दे थोड़ी देर, साले ऊपर परमात्मा से मिलन हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और कुछ मान लो हृदय की धड़कन ये लगातार कंट्रोल कर दो। आप सो रहे हो, सोते समय भी आपकी सांस चल रही नहीं चल रही है ना, चल रही है ना कुछ हो रहा है। इस पे आपका कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। हृदय की धड़कन को रोक के बता दे, रुक जा साला हृदय, नहीं रुक सकता, है ना। यानी कुछ चीजों पे, हाँ साहब रोटी खाऊं तो खाऊं, हमारी मर्जी। हाँ एक फिल्म और आई तो कातिया, तू कहे तो नाचू, तू कहे तो काटू, तू कहे तो बोलू। यानी मैं तेरी मर्जी नहीं मानता ना। एक गाना में था, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। यानी मेरी मर्जी भी क्या होता है, कुछ चीजों में चलती दोस्त। जैसे आप खाना पीना, दौड़ना, भागना, ये सब ऐसी क्रियाएं जिसपे आपका कंट्रोल है दोस्त। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। तो आप खुशी खुशी हृदय की धड़कन आप रोक के बता दो, रोक के बता सकते हो क्या? हाँ, किसी को देख के दिल की धड़कन धड़क जाती है साहब, हमारा तो बढ़ जाता है, गिर जाता है। नहीं दोस्त, वो कंटिन्यू चलता रहता है, सब फिल्मों की बातें। फिर क्या होता है साहब, हाँ, और ये जो रक्त दौड़ रहा है आपका शरीर के अंदर, इसको रोक दोगे क्या? आप नहीं रोक सकते सर। मूत्र का बनना, जो किडनी काम कर रही है, उसको रोक दोगे? थोड़ी देर रेस्ट कर ले भाई, तू थक गई होगी। नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा है ना, आपके ना मम्मी ने बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन और गाजर का हलवा बनाया होगा, सर्दी में मस्त खाया होगा ना, मक्की की रोटियां तिल्ली में चूर के, और बढ़िया छाछ राबड़ी। और आप सोचोगे यार ये तो शरीर में रहे हमारे, बाहर नहीं निकले, सुबह सुबह हम जो बाहर निकाल के आते। ऐसा कर सकते हो क्या दोस्तों? नहीं कर सकते अपन। यानी कुछ क्रियाओं पे तो अपना कंट्रोल होगा और कुछ क्रियाओं पे अपना कंट्रोल नहीं होगा। ऐसी क्रियाएं जिस पर मनुष्य का कंट्रोल यानी नियंत्रण होता है, उसको क्या कहते हैं आप? ऐच्छिक क्रियाएं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं, जो अपनी इच्छा से अपन कर सकते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, खाना पीना, है ना। ये सब कौन सी क्रियाएं दोस्त? ऐच्छिक क्रियाएं। देखो लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना इनका शॉर्ट में, है ना। और ऐसे के ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाना। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ रहे हैं दोस्त, वो जल्दी इस पार्ट को पढ़ना होगा। बाकी इसमें क्या क्या लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं ढंग से पढ़ने के अंदर, है ना। लेकिन हम लोग को बोर्ड 1 एक शॉर्ट के अंदर पढ़ना है ढंग से। हाँ, एक अच्छे अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया में आप लिखोगे ऐसी क्रियाएं जिस पर मनुष्य के शरीर का क्या होता है, नियंत्रण होता है, उसे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे दौड़ना, भागना, चलना, खाना पीना। और दूसरी क्रियाएं कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रियाएं। अभी आपने बोला कि हाँ, हृदय की धड़कन साहब, है ना, पाचन का होना, श्वसन का होना, रक्त का शरीर में दौड़ना, हार्मोन की क्रिया, ये जो सब क्रियाएं होती है दोस्तों, ये क्या इसमें आपका कंट्रोल होता है क्या? साहब नहीं होता है। यानी ये कौन सी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं। तो यहाँ क्रियाएं के बारे में पढ़ रहे हैं कि आप दिन भर की जो क्रियाएं होती है अपन उनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट के पढ़ रहे हैं। और तीसरी क्रिया है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे भाई, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। ये कही होगा साहब। अच्छा, ये क्या हुआ एक बार मान लो कभी मेरे वो क्या गुलाब का फूल तोड़ दे गया दोस्तों। क्या हुआ? गुलाब का फूल तोड़ दे गया। अब गुलाब का फूल तोड़ने गया तो वहां क्या थोड़े आसपास क्या होते, कांटे भी थे। कांटे भी थे, और गुलाब के भी आप जानते हो कांटे होते हैं।
तो मैंने मेरे मेरे दोस्त ने एक शर्त लगाई है ना, वो साला मेरे से क्या करना चाह रहा, जलता था कि यार इस आदमी को कैसे न कैसे कष्ट देवे। तो उसने क्या कहा, तू एक काम कर, तेरे से शर्त है, तो गुलाब का फूल ना आंखें बंद करके तोड़ के बता। तो मैंने कहा अपन भी होशियार, कोई दिक्कत नहीं, 30 मार खान है ना। हाँ, जवानी में ऐसा ही होता है, नहीं होता है। हाँ, सड़कें चौड़ी, सॉरी सड़कें तो सगड़ी हो जाती, हम चौड़े हो जाते हैं ना। फिर क्या होता है, जैसे मैंने आंख बंद करके गुलाब के हाथ को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा और उसके फूल पे तो नहीं लगा दोस्तों, उसके कांटे पे लग गया हाथ। जैसे ही कांटे पे लगा और यहाँ से बिजली का झटका लगा ठेठ, और अंदर से फटाफट से हाथ हटा मेरा, और हटते अब ये क्या हुई, इसमें क्या मेरी इच्छा थी क्या दोस्त? ये इच्छा वाली चीज है क्या? हाथ को हटाना, हाथ को हटाना इच्छा वाली ही चीज होती है। लेकिन क्या उस समय मेरी वो इच्छा वाली चीज, वो जो घटना घटी कि मेरे गुलाब तोड़ते वक्त मेरे कांटा लगा, और कांटा लगने पर मेरे जैसे ही दर्द हुआ और मैंने ऐसे बोला, और हाथ को स्पीड से, क्या इसमें समय लगा क्या दोस्त? वो 1 सेकंड भी लगा, जैसे कांटा चुभा और मैंने हाथ से फटाफट खींच लिया। यानी कोई घटना घटी, और उस घटना के प्रति मेरा एकदम से जो रिएक्शन हुआ, जो क्रिया हुई, वही क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिवृत्ति क्रिया। क्या कहलाती है? प्रतिवृत्ति क्रिया। अच्छा साहब, थोड़ा और समझाओ यार इसको, बिल्कुल डिटेल में अभी समझाएंगे दोस्तों कि ये क्या होती है, और बात कर रहे हैं। इतना समझ लो कि कोई घटना हुई और उस घटना के प्रति एकदम से कोई ना कोई क्रिया हो जाए, वो कौन सी क्रिया होती है? प्रतिवृत्ति क्रिया। यानी अचानक हुई क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवृत्ति क्रिया। कभी ना कभी आप है ना, ऐसे चाय, मम्मी ने बोला होगा ले बेटा चाय छान दे, मान लो वो हाथ में पकड़ने वाला वो नहीं होगा, और आपने क्या बिना कपड़े के बगुनी को मान लो पकड़ा होगा जिसमें चाय होती, तो आपको गरम गरम लगते, एकदम से आपका हाथ हट जाता है ना। कोई सोचना पड़ता है क्या कि भाई यार हाथ हटा, गरम जल रहा, नहीं, एकदम से हट जाता है दोस्तों। यानी कोई भी आपके, मान लो आप क्या होता है, जब मार साहब आपको पता है गाल पे रेपटे मारते हैं, है ना, तो आपको बहुत दर्द होता है। तो वो जैसे ही मान लो मास्टर कभी कभी आपके रेपट मारने लगे, आपका शरीर एकदम से पीछे जाता दोस्तों, एकदम से। अब उसमें आपने कोई इच्छा की क्या कि मेरे एकदम शरीर पीछे जाए, नहीं, लेकिन नहीं, वो शरीर ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है। वो कौन सी क्रिया होती है? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जिसमें अचानक से कोई घटना के प्रति आप अनुक्रिया करते हो, वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। इन सबको इसी भाषा में लिख लेना दोस्त। अब आप, चलो ठीक है, ये भी बात हो गई सर, अभी भी आपने बताया कि वो गर्म भगोनी पे आप छू रहे हो, यानी उसमें कोई ना कोई, हाँ, अब एक बात बताओ मुझे आप, कि आपको कोई चीज मीठी कब लगती है? और साहब कई बात कर खाता है, जीभ पे लगता है, इसी लगा मस्त मीठी मीठी, है ना। और कभी कभी आपको कहीं कहीं रोड पे जा रहे हो और कचरा पड़ा हो, है ना, हाँ, तू भी फेंके ना साला कचौड़िया, हाँ, कचरा रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, है ना। तो मान लो जा रहे हो और वहां पे कोई जानवर मरा हो या कोई कचरा हो, बहुत दिन से तो सड़ रहा हो, तो आपकी नाक से गया और नाक से सुन गया, ऐसे ऐसे आपने एक्शन किया, यानी आपको क्या हुआ, किसी न किसी चीज की आपके अंदर, और आपको पता चला कि यहाँ से क्या हो रही, बदबू आ रही। लेकिन आप कभी कभी क्या करते हो, कभी शादी पार्टियों में जाते हो, मस्त परफ्यूम लगा के जाते होंगे ना, आप बढ़ जाओ, अच्छा शानदार है ना, लोग बाग देखेगा बहुत शानदार छोरो है ना, सुंदर छोरो। और उसके अलावा भी आप कई कराम बनो, अपन पास ना हो तो कोई अपनी बास ना हो, ना तो वही मैंने 4-5 दिन तक, है ना, सर्दियों में ना हो ना अपन, तो आप कई करा तो वो परफ्यूम लगा चल जाओ। और परफ्यूम जैसे लगा के जाते हैं दोस्तों अपन, और जैसे परफ्यूम लगा के जाते हैं उसमें क्या होती है? खुशबू आती है। कोई भी सूंघता तो उसकी क्या होती है? खुशबू आती है। यानी कौन सूंघ रहा? नाक। कौन सूंघ रहा? नाक। यानी ये सब क्या है? ये संवेदी चीज है। संवेदी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई ना कोई चीज आपको ऐसी हिट कर रही है, यानी ऐसी हिट कर रही है जिससे आपकी कोई ना कोई क्रिया हो रही है। जैसे सर, जैसे आपकी क्या हुआ कि आपने त्वचा से उस भगोनी को छुआ जो गर्म थी, या गर्म वस्तु को आप कोई ना कोई छू रहे हो, तो कहां से छू रहे हो? त्वचा से छू रहे हो। और उस त्वचा की जो संवेदी चीज, वो क्या हो रही है? आपको पता चल रही है कि ये चीज क्या है? गर्म है। किसी चीज को अपन सूंघ के पता लगा रहे हैं कि ये क्या है, कि अच्छी है या बुरी है ना। और आप देखो, और बहुत सारी इस प्रकार की चीजें होती है जिससे आप, अब जैसे मान लो कोई उजाला, किसी चीज को देखना है, देखने के लिए आपको क्या होता है? आंखें होती है ना, वो सुंदर सुंदर दृश्य हो जिससे आप देख रहे हो, है ना। अपन आंखों की बात, तो आंखों का ना, थारी आंखा को काजल, है ना, काजल देखो अपन चारों मेरे जो देख रहे हो, ये जो चारों तरफ आप जो देख रहे हो, इसके अंदर आपको कौन मदद कर रहा है? प्रकाश मदद कर रहा है। तो यानी ये प्रकाश संवेदी चीजें भी हो गई। तो एग्जाम में पूछेंगे दोस्त आपको कि ये जो संवेदनाएं हैं, इनको ग्रहण करने के लिए क्या चीज, और साहब पहले दूसरे पढ़ता है ज्ञानेंद्रिया, और साहब बिल्कुल ज्ञानेंद्रिया होती। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिया होती? और साहब देखवा के लिए ना, दृश्य ज्ञानेंद्रिया अपनी क्या हुआ है, हाँ, श्रवण, यानी जो सुनते हैं उसके लिए कौन सी होती है? कान होते हैं। हाँ साहब, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक आ रहा है और कभी कभी चिल्लाता तो गुस्सा भी आता है ना। और आप कोई भी अच्छा चीज खाना खाओ तो उसके लिए आपकी क्या होती है? जीभ होती है ना, जिह्वा होती है। और इसके अलावा कोई भी आप किसी चीज को छू के पता लगाओगे ठंडी है, गर्म है, कैसी है, तो वो उसके लिए आपकी क्या होती है? त्वचा होती है। यानी आपकी 5 सेंसरी ऑर्गन है, यानी ज्ञानेंद्रिया है,
लेकिन वहां एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा देखो, ग्राह्य अंग किसी भी संवेदनाओं को आप ग्रहण करने के लिए आपके पास में 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन वहां एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा दोस्त, एग्जाम में ऐसे पूछेगा रस संवेदी ग्राही अंग कौन सा है। ओ लो डापा चूक हो जाएगी, तो हो गई चक्कर। रस संवेदी अंग मास्टर बताइए कौन, अरे बिल्कुल इसीलिए बता रहे दोस्त, रस संवेदी अंग कौन सा हो गया, जो आपको जो रस आता हो, मुंह में खाते हो, बस बस आराम से बस बस मजा करता है ना, तो वो किससे आता है, जीवा से, है ना, नमकीन है कैसा है। हाँ, प्रकाश संवेदी ग्राही कौन सा हो गया, जो प्रकाश यानी जो देखने के काम में आता है ना, आपने पता है ना, आंखों में देखने के लिए आपको एक तो आंखें चाहिए, वस्तु चाहिए और प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश संवेदी ग्राही कौन सा होता है दोस्त, आंख होता है। हाँ, कभी कभी आप बड़े तावड़ा में जाओ एकदम, तो आपके हल्के नीचड़ी आ जाओ ना, वैसा नहीं। अब देखो, श्रव्य संवेदी ग्राही कौन सा होता है दोस्त, श्रव्य यानी सुनने वाली चीज, है ना, ऐसे शब्द आएंगे वहां पर बड़े बड़े, हाँ, तो वो होता है कर्ण यानी कान, और ये खतरनाक चीज है दोस्त, ग्रहण संवेदी ग्राही, ग्रहण यानी सूंघने की क्षमता, सब लोग ज्यादा काम हो कुत्ता में, देखो आपके भी पढ़ेंगे दोस्त, एक ओल फैक्ट्री लोब होता है आपके मस्तिष्क के अंदर, वो ओल फैक्ट्री जो लोब होता है ना, वो ओल फैक्ट्री लोब ही सूंघने में मदद करता है, और जो अंग है उसका नाम है आपका नाक, नाक से सूंघते हो या कान से सूंघते हो। अच्छा, दूसरी बात है उष्मा, अभी आपने जो छुआ कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, यानी उसमें उष्मा ज्यादा है या कम है, उसका पता कैसे लगाते हैं, त्वचा का, ये आपको सब चीजें लिख लेनी दोस्तों, एग्जाम में पूछेंगे। अब आपसे मैं पूछूं कि एक चीज है कि मैं आपसे कहूं कि आप जो सूंघ रहे हो ना, किससे सूंघ रहे हो, और सर भी तो बताया नाक से, और देख किससे रहे हो, आंख से, और आप स्पर्श का पता कैसे लगा रहे हो, त्वचा से, और मैं कहूं कि ये सब आपकी बात गलत है तो, और सबका ही मास्टर आप थोड़ी देर पहले बता दूर आप तो सब कॉपी में भर लिया रखे हो भाई, ये लगा, अरे नहीं दोस्त, इन सबको, यही तो पार्ट है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता, आपको मस्तिष्क, खोपड़ी, आपका दिमाग है, सब ये भी काम करा, इन्हें तो सिर्फ याद कर पाओ काम करा, नहीं दोस्त, ये बहुत सारा काम करता है दुनिया में, याद रख लेना, किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो सकता है, किसी का भी आंखों का ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन इस ब्रेन का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, यानी एक बार ये खराब हो गया ना दोस्त, ये दोबारा खोपड़ी किसी की नहीं चढ़ेगी, फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक बार मिथुन की फिल्म में दिखाया था ऐसा, हाँ, तो ऐसा नहीं होता दोस्त, खोपड़ी दूसरे की लगाते, इसमें बहुत सारे तार फिट है, इतने तार फिट है। अब देखो, आंख देख आंख रही है, लेकिन वास्तव में देख कौन रहा है, आपका मस्तिष्क देख रहा है, कौन देख रहा है, मस्तिष्क देख रहा है। आप सुन आपके कान रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुन कौन रहा है, आपका मस्तिष्क सुन रहा है, यानी जो इसमें क्या होती है, कोई ना कोई ऐसी कोशिकाएं होती है जो इनको सूचनाएं देती है, जैसे आपने आंख में देखा, और जैसे आंख में देखा, और क्या होता है, आंख में देखते ही ये जो सूचनाएं कहाँ जाती है, मस्तिष्क में, क्योंकि आपकी आंखों से, तो मैंने एक बार बताया 8वीं क्लास का वीडियो देखना, आंखों वाला बहुत मस्त पढ़ाया मैंने, और उसके अंदर आप जैसे वो जाते हो, तो उसके अंदर आपकी आंखों में तो क्या होता है, आपको उल्टा, जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ ना, आपकी आंखें अगर देखती तो मुझे मेरे पैर और सिर, मतलब पैर तो ऊपर और सिर नीचे होता, और जैसे आप ये मस्तिष्क में सूचनाएं जाती, मस्तिष्क को पलट के उल्टा यानी सीधा कर देता बेचारा, है ना, ये मस्तिष्क बहुत अच्छा है। अब मान लो सुन रहे हो, सुनने की सारी सूचनाएं कहाँ जाती है, आपकी मस्तिष्क में जाती है दोस्तों, तो ये मस्तिष्क ही आपका सुन रहा, सब चीजें यही कर रहा दोस्तों ना, इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है। हाँ, नाम बता दिया, चलो कोई बात नहीं, ये कोशिकाएं जिसका नाम है तंत्रिका, इसके जो सैनिक छोड़ रखे हैं इसने, देखो अपना जो मस्तिष्क है ना, इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, और इसके अलावा एक और काम करने वाला अंग है जिसका नाम क्या है, ये रीढ़ की हड्डी, और साहब रीढ़ की तो हड्डी, हड्डी के साथ काम करेगी, यही तो बात है दोस्त, हड्डी जो होती है वो काम नहीं करती, हड्डी जैसे आपने पेन देखा होगा, पेन के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है, ये तो आपकी हड्डी, जिसे आप कहते हो कशेरुक दंड, है ना। अब इस कशेरुक दंड के अंदर एक रस्सी नुमा होती है, जैसे आपने रिफिल डालते हो ना उसके अंदर, ऐसे ही आपकी क्या होती है, इसमें रस्सी होती है, उसको कहते हैं दोस्त मेरू रज्जु, भी पढ़ेंगे इन सबके बारे में। ये दो ही राक्षस दोनों, ये सब खेल करते हैं दुनिया में। आपके कभी दर्द होता है दोस्त, है ना, दर्द की सूचनाएं जाती है ठेठ आपके, हाँ, दर्द होता है, मान लो यहाँ दर्द हो रहा है, तो क्या होता है, यहाँ से सूचनाएं जाती है दोस्तों, और जाके सीधे मस्तिष्क में जाती है, और ये मस्तिष्क कहता है हाँ बोल, दर्द हो रहा, तुम ऐसे ऐसे करते हो, यानी ये वापस क्या सूचना भेजता है, आपके यहाँ पर भेजता है, भाई आपके यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, और तुम्हारा जो मुंह है वो कहता है दर्द हो रहा है, गोली दे दो, गोली दे दो, फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी तकलीफ दे के ले बेटा गोली ले, और गोली क्या करती है दोस्त, जैसे आपने गोली खाई, और गोली क्या करती है, जो सूचनाएं पहुंचाने वाली है ना, जैसे आपके आसपास मोहल्ले में देखा होगा आपने, आपकी जो आसपास की लुगाइयां हो दोस्तों, वो कही करे, हाँ, दोनों बैठ के बातें करती है, क्या करती है, अरे वो प्रेमलाल की छोरी तो भाग गई, हाँ, आज आकर घर में गाजर को लो बढ़ाओ, ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं ना दोस्त, ये जो सूचनाओं का आदान, मान लो कदे कदे या ना भी करा, तो मान लो या ना नील की गोली देर सुना था,
तो वो जो सूचनाएं आदान प्रदान होना ही बंद हो जाएगी। यही अपने होता दोस्त, दर्द तो यहाँ हो रहा है, लेकिन गोली लेने से क्या हुआ, जो सूचनाएं मस्तिष्क में जा रही, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना, बोलना, चलना, ये सब काम आपका मस्तिष्क कर रहा है। अभी सब चीजें समझ में आ जाएगी दोस्त। ये जो दर्द हो रहा है ये भी मस्तिष्क में हो रहा है दोस्त। ओ मार साहब अटा थोड़ी दुख है, अरे दुखता तो यही है, लेकिन ये सब जो सूचनाएं हैं यहीं से पहुंच रही है। यही आपका, अगर मान लो इसको इस ये जो बीच में जो ये जो आंटियां बैठी हुई ना, जो आपके गांव में सूचना इधर उधर करती है दोस्तों, ये जो सूचना इधर उधर करने वालों को अगर सुला दे तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा, और इसको पता नहीं चलेगा तो आपके शरीर में दर्द नहीं होगा, और लगभग 8 घंटे के लिए क्या कर देता है, सुला देता है। और जैसे ये सोता है दोस्त, तो आपका मस्तिष्क क्या करता है, इसको मस्तिष्क से सूचना, ये जो बीच में कनेक्शन खत्म हो गए, अब कनेक्ट आपके यहाँ दर्द नहीं हो, आप सोचोगे यार बस आराम से गोली ली, अपना तो काम हो गया यार, बस गोली डॉक्टर, तो आपने बढ़िया गोली दी। अरे गोली क्या कर रही, केवल सूचनाओं को पहुंचाने से रोक रही है, इनको सुला दिया, गलत है दोस्तों, गोलियां मत दिया करो, दर्द किया ना ज्यादा। तो एक बार इनको लिख लो, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं अपन। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने लिख लिया होगा ना। अब जैसे आपने देखा कि श्वसन करने के लिए बहुत सारे अंग, आपने देखा कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण, और पूरे शरीर का निर्माण। ऐसे ही आपके जो शरीर में क्या होता है दोस्तों, जैसे श्वसन के लिए आपने पढ़ा श्वसन तंत्र, उसके लिए बहुत सारे अंग थे, जैसे फेफड़े हो गए ना, नाक वगैरह हो गया, आपने ये सब पढ़ा है ना। तो इसके लिए वो जो सारे मिलाकर क्या क्या कहलाया इसका, हाँ श्वसन तंत्र है ना, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाया ना, तो वो सिस्टम कहलाया। और इसी प्रकार जैसे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में भी सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको आपने क्या नाम दिया, बता पप्पू, कूपिका सर, हाँ एल्वियोलाई है ना, आपने कहा था। इसी प्रकार से आपका एक शरीर होता है जो अभी आपने कहा था ना, हर चीज को, क्रिया को करने के लिए कंट्रोल करता है, यानी आपके शरीर को नियंत्रण करेगा। और जैसे आपका जो शरीर है, जैसे मान लो भी आपने देखा कि मैं, जैसे मान लो किसी हाथ को छुआ और छूते आपके मुंह से निकला आ, यानी आपके हाथ और मुंह का आपका क्या हुआ, समन्वय हुआ। किसी चीज को आप करने जा रहे हो तो आपके हाथ और पैर एक साथ चल रहे हैं, तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, समन्वय हो रहा है, ये सब एक तंत्र के माध्यम से होता है। उस तंत्र का नाम है दोस्तों नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। यानी आपके शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है, इन सबको, ऐच्छिक अनैच्छिक या प्रतिवृत्ति क्रिया, इन सबको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। यानी शरीर में जितनी भी संवेदनाएं हो रही है, दुख है, दर्द है ना, हाँ चुभन है ना, ये सब, जो मुंह में पानी आना, ये सब जो क्रियाएं हो रही है दोस्तों, इन सबको क्रियाओं को करने के कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम इंग्लिश में बोले, और तंत्रिका तंत्र। अब इस तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, उसका क्या नाम है दोस्तों, न्यूरॉन। न्यूरॉन, और हिंदी में कहे तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सी होगी, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया दोस्तों, ये याद रख लेना, एग्जाम में छपेगा छपेगा छपेगा, इंपोर्टेंट अंकुर सर करे लिख लेना, छपेगा। आपको इस चित्र की बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, और यहाँ से चित्र और छोटा मोटा एक प्रश्न आ सकता है। कभी छोटा प्रश्न यूं पूछा जा सकता है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, न्यूरॉन, है ना। और ये डायग्राम्स पूछा जाता है दोस्तों। अब इस डायग्राम के बारे में, अभी आपने कहा कि यहाँ पर सर दर्द हुआ और कोई सैनिक है, कोई कोशिका जो यहाँ की संवेदनाओं, यह तो समझ में आ गई साहब, जो मातो चीज है सब चीज आना यू ही कराना, सुने देखकर सब यू ही काम करे, बिल्कुल साहब यही काम करता है। अब यहाँ से मान लो कोई सूचना जा रही है, मस्तिष्क तक जा रही है, लेकिन इसको पहुंचाने वाला कौन है, इनको पहुंचाने वाला, क्योंकि सबसे छोटी इकाई कौन है, नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन। यानी ये इसके जो सैनिक है, इसके जो न्यूरॉन है, इसकी जो तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं क्या कर रही है, सूचनाएं पहुंचा रही है। तो इस सूचनाएं पहुंचाने वाली तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ये जो तंत्रिका कोशिका इस प्रकार की, और साथ योग ही है। और अब बिल्कुल आप ये समझ सकते हो, देखो ये जो हाथ है ना, हाथ आप इसे समझ सकते हो, हाथ की अंगुलियां निकल रही है इस प्रकार के, मैंने प्रवर्ध निकाल दिए दोस्तों ना, ये डेंड्राइट्स, ये प्रवर्ध निकाल दिए, और बीच में हाथ रखा, और हाथ से फिर पीछे एक और जा रहा कुछ ना कुछ ना, और ये पीछे कुछ, अभी सब समझेंगे दोस्तों। अभी इस प्रकार से दिमाग में आप बिठा लो, हाथ का चित्र याद रख लेना आप, तो हाथ की अंगुलियां तो चारों तरफ अंगुलियां बना लेना, और बीच में एक हाथ को थोड़ा इस प्रकार से, और पीछे की तरफ हाथ का ये जो भुजा जा रही है ना, ये भी पीछे की तरफ बना लेना। इस प्रकार का आप डायग्राम बना लिया। अब इसमें से आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कौन है, ये इसका बीच का ये वाला भाग, जिसे कहते हैं इस कोशिका का काय। काय का मतलब होता है शरीर,
है ना। तो इसका जो मुख्य शरीर है इसको कहते हैं कोशिका काय। और इंग्लिश वाले सुन लो, साइटोन या सोमा, क्या कहते हैं इसको, साइटोन या सोमा। पढ़ा ना, सोमेटिक क्रोमोसोम यानी कायिक गुणसूत्र जो शरीर का निर्माण करते हैं, काय है ना, काय यानी शरीर, और इंग्लिश में सोमा या साइटोन इसको बोलते हैं। अब ये जो ये बाल नुमा संरचनाएं निकली रहती है ना दोस्तों, ये क्या कहलाती है, ध्रुविका। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ध्रुमिका, और इसको इंग्लिश में सॉरी हिंदी में कहते हैं ध्रुमिका, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंड्रोन। क्या कहते हैं, डेंड्रोन। मास्टर यू के लिखे अभिवाही तंतु, और बिल्कुल जो आपकी जो सूचना आती है दोस्त, अभिवाही का मतलब होता है केंद्र की ओर। अभी अगर जहां आ जाए ना अभी, तो केंद्र की ओर, और अप आ जाए ना वो कहता है केंद्र से दूर, है ना। यानी अभी यानी उसके अंदर एंट्री कर रही है यानी केंद्र की ओर, और अप का मतलब केंद्र से क्या हो रही है, दूर जा रही है। ये शब्द याद रखना। तो अभिवाही तंतु है ना, ये जो अभिवाही तंतु, अभिवाही का मतलब क्या होता है, सूचनाएं यहां से एंट्री करी हो। अच्छा सावा एक मोहल्ला की जो आंटी ही जो बात कर रही है वाह है, हाँ ये वही है। अब इस सूचना वो आगे सूचना पहले दूसरी लुगाई तक है ना। अब देखो सुनो, यहां से ये क्या है, डेंड्रोन, यहां से सूचनाएं पहुंच रही, इसलिए इसको क्या करे, अभिवाही तंतु। और सब देखो कोशिका है तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, केंद्रक, है ना। अब इसमें सब होंगे दोस्त, जो आपकी सब कोशिकाओं में होता है सब होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सब होता है इसके अंदर। तो ये लिख दिया मैंने बीच के अंदर केंद्रक। और साहब ये टपकिया टपकिया खाई बनाई, ये होते हैं दोस्त निसंस्करण, यानी कुछ कोशिकाओं में एक्स्ट्रा चीजें भी होती है। जैसे आपका राइबोसोम होता है, आपने पढ़ा कि ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, ऐसे इसमें निसंस्करण होते हैं जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन निर्माण का कार्य भी यही करता है। अच्छा और क्या होता है साहब, इसमें होता है साहब ये तंत्र, ये पाचे जो निकल रही है ये साहब, इसको बोलते हैं दोस्त तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन। अब जैसे आपने कभी ग्राफ पढ़े होंगे ना दोस्त, ग्राफ पढ़े हो तो यहाँ आप लिखते हो एक्स, इधर एक्स और ये वाई। अब इसको क्या पढ़ते हैं, इस वाले को क्या पढ़ते हैं, इस वाली लाइन को एक्स अक्ष। ये क्या है, अक्ष है, यानी ये जो जा रहा है ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई अक्ष। तो इस प्रकार की इसमें भी भुजा निकाले, इसको ये भी क्या है, अक्ष है। किसका अक्ष है, तंत्रिका का अक्ष है। किसका दोस्त, तंत्रिका का अक्ष है, यानी इसको क्या बोलेंगे, मिला के तंत्रिकाक्ष। और इसको एक्स से, यहां देखो एक्स से शब्द बन रहा है एक्सोन, यानी ये क्या है, अपवाही तंतु या दूसरी आंटी दोस्त, जो सूचनाएं, अपवाही का भी बताया, केंद्र से दूर जाना, यानी सूचनाएं इस केंद्र से क्या होगी, आगे ट्रांसफर होगी, इसे कहते हैं अपवाही। यानी इसको ये सूचनाएं आगे पहुंचा रहा है, और कहा, और ये देखो अंतिम सिरा क्या कहलाता है, ये जो तंत्रिकाक्ष है ये छोटे छोटे बटन नुमा संरचनाओं में बट जाता है दोस्त, इसे कहते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, और इंग्लिश में कहते हैं इसको टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया अभी यानी डेंड्रोइड है ना, डेंड्रोन। तो ये जो छोटे छोटे और प्रवर्ध बनते हैं दोस्तों, इसमें काफी सारे इस प्रकार के, तो ये क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स, है ना, क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स, इस प्रकार का। और इसमें अभी मैंने कहा इसमें सब जो कोशिका में होता है वो सब होता है, लेकिन एक चीज नहीं होती दोस्तों, एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ, आपकी किताब में नहीं है, सेंट्रियोल। क्या होता है, सेंट्रियोल। और साहब खोटा खोटा सुनिए तो है साहब, बिल्कुल सेंट्रियोल आपने सुना होगा, जहां गुणसूत्रों का विभाजन हो रहा था, हाँ साहब गुणसूत्रों का विभाजन सेंट्रियोल कर रहा, बिल्कुल। ये सन की आकृति 90 डिग्री में बटर आधा, एक सेंट्रियोलिटी, ये गुणसूत्र बीच में इस प्रकार का, आधा गुणसूत्रानी एडी खींच रहा, आधा गुणसूत्रानी एडी खींच रहा होता था ना दोस्त। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, यानी विभाजन करने के काम में आता है। विभाजन से क्या होगा दोस्त, एक कोशिका बट के किससे बढ़ जाएगी, दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। ऐसा ही होता था ना, आपने यही देखा था। यानी कोशिकाओं में संख्या की वृद्धि के लिए क्या जरूरी था, विभाजन जरूरी था। क्या जरूरी था दोस्त, विभाजन जरूरी था। अब लेकिन यहाँ तो सेंट्रियोल है ही नहीं, तो साफ कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा क्या, साफ बिल्कुल नहीं होगा। जितने बचपन में आपके न्यूरॉन्स हैं उतने ही रहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, लंबाई में वृद्धि करते रहते हैं आपके शरीर में, इनकी संख्या जिंदगी में कभी भी बढ़ती नहीं है। अच्छा साहब अब आई माँ को समझ में। हाँ एक चीज और बताऊं आपको दोस्तों, एक माँ का गए हुए एक जान पहचान को एक आदमी हो, वो कहीं बस स्टैंड पर खेल रही हो ना, छोटा सा को जाता है, उन्हें कहीं करो सांड घसीटर मार दी। जैसे उसने सांड ने उसको घसीटते ले गया बेचारे को ना, वो मरा नहीं, बढ़िया रहा। उसकी क्या हो गई, एक आंख फूट गई, और यहाँ से क्या होगा, उसके थोड़े अंदर सीन घुस गया ना दोस्तों। ये जो न्यूरॉन था, एक जो नर्व थी जो आंख की सूचनाएं, जिसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, है ना, ये जो आंख की सूचनाएं कहाँ पहुंचा रहा है, मस्तिष्क तक। अब उसकी आंख, डॉक्टर ने बोला इसकी आंख को अपन चेंज करके दूसरे की लगा सकते हैं। फिर उन्होंने डॉक्टरों ने देखा यार इसकी जो ऑप्टिक नर्व है, यानी जो देखने वाली जो दृश्य की जो नर्व है, वो तो क्या हो गई, सूख गई, तो खत्म हो गई। अब आंख दूसरी लगाने से कोई काम नहीं पड़ता। अब आपके समझ में आ गई कि आंखें देख रही है, मस्तिष्क देख रही है। आंखें तो देखती दोस्त, लेकिन उसकी सूचनाएं कहाँ पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती, तभी वो आदमी देख पाता है। अगर उसकी आंख दूसरी भी लगा दे, लेकिन उसकी जो नर्व है वो क्या हो गई, डैमेज हो गई, खत्म हो गई ना, तो वो देख भी नहीं पाएगा दोस्त, है ना।
और इसी प्रकार से कान की जो नर्व जाती है, अगर वो है ना, जो कान की जो नर्व जाती है, श्रवण की जो नर्व है, अगर वो भी खराब हो जाए तो आप सुन नहीं पाओगे दोस्त। समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कोई लकवा हो जाता है किसी को। लकवा क्या होता है कि दिमाग के अंदर की जो नसें होती हैं दोस्त, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे क्या होता है वो थोड़ा सा है ना चलने फिरने में भी वो इधर बांका टेढ़ा चलता है, और कई दिनों तक तो आदमी क्या होता है वो पड़ा रहता है, फिर उसको डॉक्टर आता है, फिजियोथेरेपी रहता है, वो ढंग से चल नहीं पाता, यानी उनके शरीर का नियंत्रण और समन्वय नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी जो नर्व है वो क्या हो गई, डैमेज हो गई, उसमें कुछ ना कुछ घटना ऐसी हो गई कि वो काम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसको पैरालिसिस कहते हैं दोस्त, पक्षाघात आना। अब यहाँ सुनो, तो यहाँ आप एक सच चीज बताई मैंने, सेंट्रियोल नहीं होता तो इसमें इनकी संख्याएं कभी नहीं बढ़ती दोस्तों। अच्छा, ये बात समझ में आ गई सारी की सारी चीज। बिल्कुल इस प्रकार को इसको ना इस स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अब आगे जो चल रही है, अब आप साहब आप बताओ, आप तो बस सूचना एटी उठी जा रही है तो किसान जाए, ये कतरी को ये बहुत होती है दोस्त, लाखों की संख्या में होती है। लेकिन जैसे मान लो देखने की चीज है ना, तो ये ऑप्टिक नर्व अपन मानेंगे इसको एक, होती बहुत सारी है, ये कोशिकाएं तो बहुत सारी है दोस्तों। इसी कोशिकाएं तो क्या होती है, बहुत सारी होती है। इन कोशिकाओं के कई उत्तक बनते हैं, फिर अंग बनते हैं ना, जो वो जो एक तंत्रिका है वो एक ही कहलाएगी उसकी, है ना। तो अभी पढ़ेंगे अपन, चलो अभी वहां आगे कनेक्ट करेंगे इस चीज को। तो यहां से देखो सुन लो, ये समझ में आ गई, ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा। अब यहां से क्या लिखना है, इसके लिखने के लिए बता दो, जंतु तंत्रिका कोशिका सबसे पहले लिखेंगे कि शरीर को नियंत्रण करने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र है, और इस तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कोशिका न्यूरॉन है, जो इसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहलाती है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं मुख्यतः, कोशिका काय, दूसरा तंत्रिकाक्ष और तंत्रिकाक्ष और आपने यहाँ देखा ध्रुमिका। ये 3 इसके भाग है। पहला भाग कौन सा हो गया, ध्रुमिका, दूसरा भाग हो गया इसका कोशिका काय, और तीसरा भाग हो गया इसका तंत्रिकाक्ष। आ गई बात समझ में। और चौथा भाग आप ऐसे मान सकते हो तंत्रिका का अंतिम सिरा है, भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। इसमें लिख सकते हो कि इसका शरीर, जो मुख्य शरीर है तंत्रिका कोशिका का, वो कोशिका काय कहलाता है, और ध्रुमिका है, इसमें संदेश प्रवेश करते हैं, और किससे बाहर निकलते हैं, तंत्रिका के अंतिम सिरे से बाहर निकलते हैं। और किससे होकर जाते हैं, तंत्रिकाक्ष से होकर जाते हैं। 4-5 आप लाइन लिख लेना इस चित्र को देखकर। इसके बाद में आप क्या लिखोगे, निशंस कण होते हैं जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता हो। तंत्रिकाक्ष पर ये देखो मैंने लिखा माइलिन सीट का आवरण, तो ये माइलिनेटेड क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन कहलाते हैं। कुछ न्यूरॉन होते हैं ऐसे होते हैं जो माइलिनेटेड नहीं होते हैं ना, माइलिन का आवरण उस पर नहीं होता है। तो जिस पर माइलिन का आवरण होता है वो माइलिनेटेड क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन कहलाते हैं। इतनी जरूरी नहीं तुम्हारे, आप तो इतना देख लो। और ये जो अंतिम भाग है, ये तंत्रिकाक्ष के अंदर छोटे छोटे बटन नुमा संरचनाओं में बटा रहता है। ये जो दोस्त ये बटन है ना, इनमें कोई ना कोई चीजें भरी रहती है। इनमें कौन सी चीज भरी रहती है, न्यूरोट्रांसमीटर यानी कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ इसमें भरा रहता है। अब देखो दोस्तों होता क्या है, ये चित्र भी आएगा, अगला जो चित्र आप समझने की कोशिश करना वो भी आपको बहुत ही जानकारी के लिए जरूरी है। अब आपकी मम्मी ने आपको क्या कहा, थप्पड़ मारा, या वो गुलाब वाला उदाहरण ले लेते हैं। मैंने क्या किया, जैसे ही मान लो वहां पर गुलाब के यहाँ पर आपने कांटा चुभ गया, मेरे किसी ने कांटा चुभ गया, या आपने भगोनी उठाई और आपकी गरम गरम हाथ में त्वचा में लग गई। अब जैसे ही क्या होता है कि सूचनाएं गई किसमें जाएगी, ध्रुमिकाक्ष में। पहले नंबर पे सूचनाएं किसमें जाएगी, आपकी ध्रुमिका के अंदर। ध्रुमिका से होते हुए सूचनाएं कहाँ जाएगी, कोशिका काय में, है ना। ये कभी कभी पूछा जाता है दोस्त, चित्र बना के पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सही है। फिर इसके बाद में सूचनाएं कहाँ जाएगी, आपकी तंत्रिकाक्ष के अंदर 3 नंबर में। और फिर कहाँ जाएगी, आपके तंत्रिका के अंतिम सिरा, ये जो बटन नुमा संरचना है टिलोडेंड्रिया, इसके अंदर जाएगी। और फिर 5वें नंबर पर कौन सी जाएगी, फिर 5वें नंबर पर बताओ दोस्तों। अब अगली तंत्रिका कोशिका इससे जुड़ी रहेगी, बस यही बताना चाह रहा हूं। ये आप इस प्रकार से इसको बना सकते हो। अब ये इस प्रकार से मैं इसको जल्दी जल्दी बना लेता हूं। ये आपका, ये आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये माइलिन सीट है, थोड़े थोड़े इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। और अब देखो एक तंत्रिका कोशिका बना ली, ये देखो ये बना ली मैंने टिलोडेंड्रिया, ये बना ली। और दूसरी जो तंत्रिका अब ऐसे कैसे जुड़ेगी दोस्तों, है ना, ऐसे कैसे ये तंत्रिका कोशिका जुड़ेगी इसके अंदर। ये साहब ये इसके बना दी, ये बना दी, ये बना दी, और ये आगे इस प्रकार से जा रही है। अब ये जो सूचनाएं, सबसे पहले जो सूचनाएं है, ये संवेदी सूचनाएं, जो भी आपकी सूचनाएं, वो सबसे पहले किसमें प्रवेश किया दोस्तों, आपकी ध्रुमिका के अंदर। और ध्रुमिका से ये सूचनाएं कहाँ जा रही है, इसकी जो मेन बॉडी पार्ट है कोशिका का साइटोन के अंदर, और साइटोन से ये फिर कहाँ सूचनाएं जा रही है, तंत्रिकाक्ष के अंदर। और तंत्रिकाक्ष के बाद में कहाँ जा रही है, आपकी ये तंत्रिका के अंतिम सिरा, और तंत्रिका के अंतिम सिरा से वापस कहाँ जा रही है, अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका के अंदर प्रवेश करेगी। यानी सूचनाएं केवल किसमें प्रवेश करेगी, ध्रुमिका के अंदर। इसीलिए साहब आपने इसको अभिवाही तंतु कहा, बिल्कुल।
और तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है ना, वो और निकल कहां से रही है, तंत्रिका से, यानी अपवाही तंतु इसको बोलेंगे, सिके तंतु है दोस्तों ये। अब इसके अंदर यहाँ देखो कुछ ना कुछ गैप है साहब, यहाँ जो गैप है यानी दो तंत्रिका कोशिका के बीच, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्त, इसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं दोस्त? सिनेप्स। दो तंत्रिका के बीच का जो खाली स्थान है इसे क्या कहते हैं? सिनेप्स। इस सिनेप्स में क्या होता है दोस्त, क्या होता है, रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, रासायनिक पदार्थ भरा रहता है। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां से सूचनाएं आई ना, अब यहाँ क्योंकि इसके आगे भी कोई ना कोई क्या होगा, हाँ इस प्रकार की तंत्रिका कोशिका होगी। अब केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक पदार्थ के माध्यम से सूचनाएं अंदर चली गई दोस्त। अंदर ये रासायनिक पदार्थ इस प्रकार से कुछ क्रियाएं करते हैं कि इनमें क्या उत्पन्न होता है, आवेग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है दोस्त? आवेग। आवेग थोड़ा थोड़ा यार बिजली में संबंधित लाग लो, हाँ बिजली का करंट ही होता है दोस्तों आवेग, इसे कहते हैं हाँ नर्व इंपल्स। ये जो तंत्रिका का जो आवेग है ना, तंत्रिका आवेग हिंदी में बोलते हैं। अब ये जो तंत्रिका आवेग है, ये तंत्रिका आवेग के कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि तंत्रिका के अंदर सूचनाएं कैसे जाती है, तंत्रिका आवेग के कारण। वो तंत्रिका आवेग कहां से आ रहा है? रासायनिक क्रिया के माध्यम से। कौन सी क्रिया के माध्यम से? रासायनिक क्रिया के माध्यम से। अब ये जो सूचनाएं है कहां जा रही है? दूसरी तंत्रिका कोशिका में जा रही है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान है। इस दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है इसे क्या कहते हैं आप? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। हाँ, अंतर ग्रंथन और या युग्मानुबंधन, दो तीन नाम, आप इसको केवल सिनेप्स याद रख लेना। तो सिनेप्स इसके बीच में होता है। इस प्रकार से सूचनाएं क्या होती है दोस्त, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है, अब इसको एक बार छाप लो आप, फिर मैं मिटा रहा हूं, आगे के पॉइंट पे चलते हैं अपन। देखो दोस्तों, अब अगला जो पॉइंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पीछे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्सेशन। देखो शुरू शुरू में अपन ने पढ़ा था, तीन प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी। ऐच्छिक क्रिया क्या, जिसपे आपका नियंत्रण होता है ना, वो कंट्रोल करता है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क में भी अलग अलग पार्ट अभी देखेंगे अपन। तो प्रे मस्तिष्क जो होता है, हमने जो तंत्रिका तंत्र पढ़ा था ना दोस्तों, हाँ तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, उसको अपन आगे जाके तीन भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र को? पहला पढ़ेंगे CNS, केवल इतना समझ लेना, CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल यानी केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इतना समझ ले, पढ़ेंगे फिर डिटेल में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दोस्त चीज, और केंद्र मतलब बिल्कुल जैसे आपका भारत में केंद्र ना, केंद्र, हाँ केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री सबको कंट्रोल करता है। तो ये पूरे तंत्रिका तंत्र में मेन पार्ट यही होगा। और इसमें कौन होता है? दो चीजें आती है दोस्त, मस्तिष्क और दूसरा कौन आता है? आपका मेरु रज्जु, वही हाँ नड़ी, मेरु रज्जु। हड्डी को नहीं कहेंगे दोस्त, हड्डी को क्या कहेंगे? मेरुदंड। उस हड्डी के अंदर क्या है? मेरु रज्जु है ना। कभी कभी कोई प्रेग्नेंट औरत होती है ना दोस्तों, तो जो उसका मान लो ऑपरेशन से करना हो, अगर मान लो डिलीवरी, तो उसको क्या किया जाता है, रीढ़ की हड्डी के पीछे से मोटी सिरिंज लेकर उसके इंजेक्शन लगाया जाता है, वो हड्डी को पार करते हुए अंदर, ताकि किसमें जाता है? वो मेरु रज्जु में जाता है। तो मेरु रज्जु की जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होंगी वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, वो दर्द का अनुभव नहीं करेगी, इसलिए वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है किसी का भी ऑपरेशन करना हो तो। अब यहाँ देखिए आप, प्रतिवर्ती क्रिया, इसको समझने से पहले ये समझ में आ गई कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ना, मस्तिष्क को तंत्र, ये दोनों दानव है दोस्तों, सबको कंट्रोल करते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये याद रख लेना, ये सबको ही कंट्रोल करने, और इनके पास में सैनिक होंगे दोस्तों, भी बताएंगे वो कौन कौन से सैनिक है। अभी आपने पढ़ा कि जो तंत्रिका कोशिका है, वो तंत्रिका कोशिका के बारे में आपने पढ़ा। अब ये तंत्रिका कोशिका, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया समझने के लिए आपने पहले देख लिया अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के अंदर कंट्रोल किसका होता है दोस्त? आपका मस्तिष्क का। किसका होता है? मस्तिष्क का। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया जो अचानक हुई थी, है ना, कोई घटना एकदम से हो गई, मान लो कोई आप रोड पे खड़े और बस जा रही हो, आप कान में टूट लगा रहे हो, ईयरफोन लगा रहे, गाना सुन रहे हो, मस्त इमेज रेशमिया कार है ना, और नया नया अगर मिट्टी के जो भी अभी आ रहे हैं मॉडल 2 के इनके, मान लो एकदम से स्पीड से गाड़ी जाई और जाते ही आप क्या हो गए? एकदम से पीछे हुए, वो जो क्रिया होगी उसमें वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। एकदम से अचानक से कोई चीज हुई, मान लो गर्म छुआ हाथ और एकदम से हटा लेंगे, क्योंकि मस्तिष्क में तो क्या होगा दोस्त? सूचनाएं जाएगी, फिर मस्तिष्क करेगा, पेशी को देगा भाई इसको धीरे से हटा दो, इतनी देर में तो अपना हाथ ही चल जाएगा दोस्त, है ना। मस्तिष्क का काम थोड़ा सा स्लो है ना। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया में तुरंत एक्शन होना चाहिए, वो तुरंत एक्शन में कौन काम में करता है? ये मेरु रज्जु करता है। ये बात समझ में आ गई।
प्रतिवृत्ति क्रिया में अहम रोल किसका होता है? मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता। किसका रोल होता है? मेरुरज्जु का। ये प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों। अब यहाँ आप देखिए तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार, ये समझने से पहले मैं तंत्रिका कोशिका बता देता हूँ। देखो संवेदी तंत्रिका ये क्या करती है? जितने भी सूचनाएं हैं, जितने भी संवेदनाएं, चाहे आपको गर्म लग रहा हो, दर्द हो रहा हो, किसी भी प्रकार की सूचनाएं, मान लो यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ से कोई नर्व जाएगी या तंत्रिका जाएगी और कहाँ जाएगी? मेरे मस्तिष्क में जाएगी या मेरुरज्जु में जाएगी, भाई किसी में भी जाएगी। और इसका मतलब मैंने एक शब्द लिख दिया CNS। CNS का मतलब ये तो मस्तिष्क में जाएगी, मेरुरज्जु में जाएगी, और वो गई, और वो जो सूचनाएं जो ले जा रही है, वो जो एक आंटी थी जो सूचनाएं यहाँ से यहाँ ले जा रही है, वो सूचनाएं ले जाने वाली चीज को, तंत्रिका को क्या कहेंगे? संवेदी तंत्रिका। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व सूचना, संवेदी तंत्रिका जो संवेदनाओं को ले जाने का काम कर रही है। अब इसके बाद में वापस मस्तिष्क कुछ तो कहेगा कि भाई तू आ कर, या मान लो तुम्हारे कोई रेपट मार दी तुम, फिर मस्तिष्क बोलेगा साले को ठोक, साले को खोपड़ी फोड़ते, साले की हाँ खोपड़ी फोड़। तो तुम क्या करते हो? उसके को खींच के मारते हो, हाँ लड़ते हो दो जने। तो वो जो सूचनाएं जो ले जा रही है कि हाँ कमलेश हमारा रेपट मार दी, वो जो रेपट मारवा वाली जो सूचना ले जा रही वह किसी संवेदी तंत्रिका और मस्तिष्क को साले खोपड़ी फोड़, हाँ तो तुमने भी उठा के कोई ना कोई पत्थर से खींच के मारी, वो जो तुम्हारे को वापस जो तुम्हारे को दिया, तो हाँ वो जो सूचनाएं जा रही है इसके रेपट मार साले के, जो मस्तिष्क कर रहा है वो जो सूचनाएं वापस लेके यहाँ जा रही हाथ में कि तेरे को मारा अब इस हाथ में जाके तू उसके रेपट मार। तो क्या हुआ? वो जो सूचनाएं ले जा रही है उसको क्या कहते हो आप? चालक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका ना, और इंग्लिश में कहते हैं इसको मोटार नर्व। ये मोटर जो होती है ना, मोटर, ये पानी की मोटर नहीं है दोस्तों, हाँ मोटर नर्व तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका भी इसको बोलते हैं। दो प्रकार की तंत्रिकाएं होगी, समझ में आएगी। सूचना वो मस्तिष्क तक ले जा रही है, मेरुरज्जु तक ले जा रही है, तो उनको कहते हैं संवेदी तंत्रिका। और वापस जो मस्तिष्क आपको कुछ ना कुछ क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करवाएगा ना, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करवाएगा। वो जो प्रतिक्रिया है, वो जो वो सूचनाएं वापस ले जा रही है कि तू ऐसा कर, ये क्रिया हो गई, ऐसा कर, ऐसी वो जो सूचनाएं मस्तिष्क से कहां पहुंच रही है? शरीर, तीर का निशान इधर है दोस्तों, है ना। तो शरीर तक पहुंचाने वाली, CNS से संवेदनाएं शरीर तक पहुंचाने वाली क्या कहलाती है? चालक तंत्रिका। रट लेना इन चीजों को। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा, देखो प्रतिवृत्ति क्रिया। प्रतिवृत्ति क्रिया का मतलब ही होता है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। नाम में प्रति आ रहा है, हाँ प्रतिवृत्ति है बिल्कुल, हाँ। अब होगा क्या? कोई क्रिया होगी, उसके प्रति कोई रिएक्शन होगा, लेकिन वो क्या होगा? अचानक होगा। एक शब्द लिखा मैंने, उद्दीपन। क्या लिखा? उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब यहाँ क्या रहा? उद्दीपन का मतलब ऐसी कोई चीज जिससे आप क्रिया कर रहे हो। जैसे आप किसी खाने को देखते हैं, आपके मुंह में क्या आ जाता है? लार आती है ना। लार हो गई क्रिया, है ना। लार क्या हो गई? सॉरी, प्रतिक्रिया हो गई। लेकिन उसके अंदर आपका उद्दीपन क्या था? उद्दीपन क्या था दोस्तों? आपका भोजन। भोजन को देखते लार आई, तो भोजन क्या हो गया? आपका लार निकालने के लिए वो उद्दीपन हो गया, पर इसके कारण ये लार निकली, जो रीजन है वो उद्दीपन है। अब यह देखो, आप मान लो आप कहीं पे, अभी मैंने बताया बस निकली, बस निकलते में ऐसा शरीर हुआ, तो वो जो बस निकली रोड से, वो क्या हो गया? आपका उद्दीपन हो गया। वो जो आप थावड़ा में गया, थावड़ा में जाते आपकी आंखें मच गई, वो जो धूप थी, यानी वो जो प्रकाश था, उसने क्या किया? उद्दीपन का कार्य किया। आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, छूते ही आपके हाथ में यहाँ पर आपको गर्म लगा, वो जो गर्म लगा, वो गर्म लगते ही आपको सूचना है और आपने फटाक से एक एक्शन किया कि आपका हाथ हट गया, तो वो जो उष्मा है, गर्म उष्मा, वो क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। वो जो वस्तु है, वो गर्म वस्तु क्या हो गई? आपकी उद्दीपन हो गई। समझ गए? उद्दीपन यानी अब उद्दीपन के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया होगी या अनुक्रिया होगी, यानी उस क्रिया के प्रति कोई क्रिया होगी, है ना, यानी कोई ना कोई दूसरी अनुक्रिया होगी, लेकिन वो किसी से अटैच है, तो उसको क्या कहते हो आप? प्रतिवर्ती क्रिया। तो मैंने लिख दिया किसी उद्दीपन के प्रति अचानक हुई प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती। अब इसमें कोई मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता है, सबका सब कंट्रोल किधर होता है? अब भाई तुम मान कोई गर्म वस्तु को छुओगे, वो मस्तिष्क पे सूच रह जाएगी, मस्तिष्क वापस आपको कहेगा, इतनी देर में तो आपका हाथ जल जाएगा बेचारा। समझ में आ गई? तो इसलिए एक और दानव है, उसका नाम है मेरुरज्जु, जो ये क्या करता है? फटाफट से सूचनाएं क्या करता है? फटाफट से हाथ हटवा देता है। इसमें अहम रोल ये एग्जाम में, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया में किसका रोल होता है? मेरुरज्जु का। तो पूछा जाता है प्रश्न, ऑप्शन ए मेरुरज्जु का, केवल मेरुरज्जु का, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का, केवल मस्तिष्क का, या दोनों का, या दोनों का नहीं, ऐसे कई ऑप्शन बना के पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ से ध्यान से समझना कि प्रतिवृत्तियां हो क्या, प्रतिवृत्ति क्रिया हो क्या रही है। आपके जो बुक्स के अंदर जो दे रखा है वही डायग्राम बना रहा हूँ, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आना है। ये मान लो कोई गरम गरम वस्तु है, इसको आपने हाथ से छुआ दोस्तों, अब जैसे छुओगे तो अभी क्या बताया आपने? ये जो संवेदनाएं है लेके कौन जा रही है? संवेदी तंत्रिकाएं जा रही है, यहां से सूचनाएं जा रही है दोस्तों, ये संवेदी तंत्रिकाएं जा रही है। कहां तक जा रही है अपने? क्योंकि प्रतिवृत्ति क्रिया पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो मेरुरज्जु है, सॉरी, ये जो मेरुरज्जु है, ये कौन सी, ये क्या जा रही है? देखो ये तीर का निशान बना रहा हूं मैं, यहां से सूचनाएं, संवेदनाएं कहां तक जा रही है? मेरुरज्जु तक। और इन तंत्रिकाओं को क्या बोलोगे? बोल पप्पू बता। सर आपने लिखा है संवेदी तंत्रिका, हाँ सर सही बताया आपने, तो संवेदी
तंत्रिका, ये एग्जाम में लिखना वहां पर संवेदी तंत्रिका। अब यहां से फटाफट से कोई ना कोई दूसरी सूचना आएगी। अब देखो दूसरी नर्व आ रही है, इधर से नर्व आ रही है, इस हाथ को कोई ना कोई संदेश भेजेगा, बेटा हटा ले वरना जल जाएगा, है ना। तो इधर से सूचना इधर वापस आ रही है। ये कौन सी तंत्रिका कहला रही है बता कमलेशिया? सर प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, हाँ मोटर नर्व, हाँ ये प्रेरक तंत्रिका या चालक तंत्रिका, मोटर नर्व। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर होता क्या दोस्त, यहाँ एक पेशी होती है ना, हाथ के अंदर पेशियां होती है, वो पेशियों में संकुचन के कारण ही अपन अपने हाथ पैर हिलते हैं ना, पेशियों में संकुचन आया तो हाथ पीछे की ओर हो गया, और वापस पेशियां ढीली हुई तो हाथ सीधा हो गया ना। पेशियों के संकुच फैलने और सिकुड़ने के कारण ही आपकी गतियां होती है दोस्तों, है ना। तो अब यहाँ पे पेशी को नियंत्रण दिया, ये जो पेशी है आपकी, इसको कहा कि भाई तू क्या कर, पीछे की तरफ, है ना, थोड़ा सिकुड़ दे, पीछे की तरफ हाथ आएगा तो ऑटोमेटिक हाथ क्या हो जाता है, पीछे की ओर हो जाता है। लेकिन कंट्रोल करने वाला कौन है? मेरुरज्जु। ये क्रिया समझ में आएगी नहीं? अब देखो आप, सूचना यहाँ तक पहुंची, फिर यहां तक पहुंची, एक प्रकार का ये आर्च बन रहा है ना, यानी चाप बन रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिवर्ती चाप। अब इस चाप को आप अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये देखो, ये क्या है? अच्छा, यहां से क्या निकल रही है? उष्मा। अच्छा, ये उष्माग्राही जो है, ये ग्राही अंग कौन है? यहाँ पर ग्राही अंग कौन है? त्वचा। कौन है दोस्तों? त्वचा, है ना। अब यहाँ उद्दीपन कौन हो गया? उद्दीपन, उद्दीपन, ये उष्मा हो गई दोस्तों, है ना। तो ये जो ऊपर लिखेंगे ये उद्दीपन, उद्दीपन यानी उष्मा। अब ये उष्मा कहाँ गई दोस्तों? आपके त्वचा में गई, यानी त्वचा। हाँ, ग्राही अंग कौन है यहाँ पर? यहाँ लिख सकते हो आप, ग्राही अंग कौन है? त्वचा। अब इस त्वचा से सूचनाएं कहाँ गई दोस्तों? कहाँ गई? आपकी संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका से वापस सूचनाएं कहाँ गई दोस्तों? आपका मेरुरज्जु, 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 मेरुरज्जु से सूचनाएं वापस किसके माध्यम से आई दोस्तों? सूचनाएं, ये सब सूचनाएं है ना, यहाँ लिख देना सूचना या संवेदना। अब ये जो संवेदना अब वापस किसके माध्यम से आ रही है? प्रेरक तंत्रिका, ये प्रेरक तंत्रिका, ये प्रेरक तंत्रिका मैंने लिख दिया दोस्तों। और प्रेरक तंत्रिका से वापस जो सूचनाएं हैं किसके पास जा रही है? आपके, हाँ ये यहाँ पे लिख दिया, किसके पास जा रही है? आपकी त्वचा के पास जा रही है ना। अब ये जो भी क्रिया करेगा, अब यहाँ प्रेरक तंत्रिका, ये इस प्रकार का एक पूरा का पूरा क्या बन गया? सर्कल या चाप बन गया। ये क्या कहलाया? आपका प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप। आगे बात समझ में? ये शायद अच्छे से मैंने समझाया, एक बार ढंग से इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बहुत शॉर्ट में काम करना हमने को, मिटा दो इसको। ओके देखो इस पार्ट का, देखो भैया, अब सबसे तगड़ा वाला सेगमेंट, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बड़ा, है ना, आराम से बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। और ये आपको याद होना चाहिए। अब आ रहा है तंत्रिका तंत्र, है ना, मेन चीज। और सर मास्टर पूरा पार्ट, अब तो नरी देर होगी, फिर अब जा तंत्रिका तंत्र आए, बिल्कुल साफ, छोटी छोटी चीजें काफी समझानी पड़ती है उसके लिए। अब आए अपन तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ब्रीफिंग में देखा था। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार अपन बांट सकते हैं। यहाँ पर पहले हम पढ़ते थे 3 प्रकार होते थे, ठीक है, अभी आपकी किताब में 2 ही प्रकार है। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी एक केंद्र होगा जो सबको नियंत्रित कर रहा ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, आज तंत्रिका तंत्र बोल लो ना, समझ जाए, नर्वस सिस्टम बोल लो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। एक होता परिधीय तंत्रिका तंत्र। अच्छा, आप परिधि गई हो साहब? हाँ साहब, परिधि तो कही हो आप, एक व्रत खड्डी हो साहब। हाँ, ये चारों मेर की जो चीज हो, किसी के भी चारों तरफ की जो चीज होती है, वो उसकी लंबाई क्या कहलाती है? परिधीय तंत्रिका। मान लो ये पेन है, यहाँ से मैं धागा लेकर नापूं और ये वापस यहाँ तक लाऊं धागा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक धागा लाऊं, ये इसकी क्या हो गई? परिधि हो गई। आपके शरीर की परिधि क्या हो गई? इस प्रकार से यहाँ से धागा लेकर नापू, पूरा नापू, यहाँ तक की जो लंबाई होगी, फिर उसको खोल के नापू, वो आपकी क्या हो गई? परिधि हो गई। क्या हो गई दोस्तों? परिधि हो गई। तो ये जो होगा परिधि होगी, आपके जो मस्तिष्क का जो भी सिस्टम है, कौन मिलके बना रहा है? हाँ, केंद्रीय तंत्रिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क, है ना, यहाँ से एक मैं आपको इस प्रकार समझा देता हूं। मान लो ये आपकी क्या है? खोपड़ी है। क्या है? खोपड़ी। और इस खोपड़ी के पीछे से यहाँ से आपकी क्या निकल रहा है? ये मेरुरज्जु निकल रहा है। ये तो है आपका ब्रेन, यानी मस्तिष्क। ये लिख देता हूं मैं, मस्तिष्क, ठीक। और मस्तिष्क से निकल रहा मेरुरज्जु। कौन सा रज्जु? मेरुरज्जु, ठीक है साहब। अब ये क्या होगा? मेरुरज्जु होगा। अब ये जो मस्तिष्क की ये जो सेनाएं हैं, ये सेनाएं कौन सी कहलाती है? इसकी तंत्रिका कहलाती है। तो मस्तिष्क से भी बहुत सारी तंत्रिकाएं निकल रही है दोस्तों, इस प्रकार से। और मेरुरज्जु से भी क्या हो रही है? कई प्रकार की तंत्रिकाएं इस प्रकार से निकल रही है। अब देखो, इन्होंने इतना स्थान घेरा है,
इतना स्थान घेरा है ना। अब ये जो स्थान घेर रहा है ये क्या कहलाता है, उसका परिधि कहला रही है। किसकी परिधि कहला रही है, तंत्रिका तंत्र की परिधि पूरे शरीर में फैल रही है। अब ये इसकी क्या कहला रही है, परिधि कहला रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय जो परिधि है वो फैला कौन रही है, इनकी ये तंत्रिकाएं, कौन फैला रही है, तंत्रिकाएं, इसलिए इसको क्या बोला गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में आएगा का तंत्रिकाएं, किसकी तंत्रिकाएं भाई, मस्तिष्क और सीएनएस को दो भागों में बांटा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं पालिय तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व, और मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु तंत्रिका स्पाइनल नर्व। देखो मनुष्य में ये तुम्हारे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किताब में नहीं है तुम्हारे, फिर भी लिखा रहा हूं यहाँ पर। कपालीय तंत्रिकाएं होती है ना, मस्तिष्क से निकलने वाली लगभग 12 जोड़ी होती है मनुष्य के अंदर, ठीक है। और मेरुरज्जु की बात करें तो अपन बात करें 31 जोड़ी, यहाँ पर मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकल रही है, जोड़ी एक जोड़ी में 2 होती है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपन ने 2 भागों में बांटा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। बिल्कुल एज इट इज इस प्रकार से याद कर लेना आपको कि तंत्रिका तंत्र, आप पहले परिभाषा लिख लेनी है, शरीर की समन्वय और संतुलन बनाने का जो कार्य करता है वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है ना। और मेरु मस्तिष्क है, फिर मस्तिष्क को अपन भागों में बांट रहे हैं। तो मस्तिष्क जो है, ब्रेन है, ये क्या है, इसको 3 भागों में बांट गया। अग्र मस्तिष्क, देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जो आपको बाहर से दिख रहा है यानी ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ये सब आपको क्या कहला रहा है, अग्र मस्तिष्क, यानी इसको फोर ब्रेन बोलते हैं। और मिड ब्रेन यानी जो इसका जो मध्य का भाग है, ये सब कौन है, अग्र मस्तिष्क है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। और ये कौन है, ये मध्य है, और ये पीछे की ओर कौन है, पश्चिम मस्तिष्क है। अब देखो यहां पर पढ़ रहे हैं अग्र मस्तिष्क के भाग, पहला है ग्राणपिंड। ग्राणपिंड यानी जो सूंघने की क्षमता बढ़ाता है, ओल्फैक्टरी लोब इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त, लेकिन ये मनुष्य में उपस्थित होता। तो मास्टर खामो हो गए, बिल्कुल बता रहे हैं, कुत्ते और शार्क, इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको क्या होता है, डॉग स्पोर्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है ना, वो जो डॉग लेके जाते हैं सूंघने पे, कहाँ पे क्या हत्या हो गई, कुछ सुराग मिल जाए। और एक होती है शार्क, अगर आप कभी समुद्र में कूदे और आपके हल्का सा ब्लड आ गया ना, और 5-10 किलोमीटर दूर शार्क है ना, उसको खुशबू आ जाएगी उस ब्लड की, और भाग के दौड़ के आएगी, फिल्मों में देखा भी होगा आपने। तो ये जो ग्राणपिंड मनुष्य में नहीं होते। अच्छा, फिर होता है प्रमस्तिष्क। देखो प्रमस्तिष्क जो होता है ना, पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग बनाता है, यानी सबसे बड़ा भाग कौन होगा, प्रमस्तिष्क होगा, बिल्कुल प्रमस्तिष्क। ये आपका सब जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सब कौन है, प्रमस्तिष्क है। कौन है ये, प्रमस्तिष्क, या लिख दो प्रमस्तिष्क, है ना, लिख लेना इसको पूरा। और अच्छा, प्रमस्तिष्क के अलावा इसमें होता है डाइएनसेफेलॉन। क्या होता है, डाइएनसेफेलॉन, ये नाम याद रख लेना, डाइएनसेफेलॉन। अच्छा, डाइएनसेफेलॉन को 2 भागों में बांटा गया, एक हाइपोथैलेमस, क्या बांटा गया है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस, हाँ ये सब, ये बहुत काला है, कभी पढ़ेंगे इसका हाइपोथैलेमस। और एक होता है थैलेमस, एक होता है दोस्त थैलेमस, कौन होता है, थैलेमस। अच्छा, इस हाइपोथैलेमस के अंदर ये आपको ये मटर के दाने के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। यानी हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेला टर्सी का गड्ढा होता है, उसमें इनफंडिबुलम भाग होता है। इस इनफंडिबुलम भाग में मटर के दाने के समान जो ग्रंथि दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियां, अभी पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में भी, सब ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है, पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि रहती कहाँ है, हाइपोथैलेमस में, इसके घर में रहती है। तो इसके घर में रहती तो हाइपोथैलेमस इसको भी कंट्रोल करेगी, इसलिए हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी बाप बोला जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोला जाता है इसको। आगे बात समझ में। इसके बाद अपन चलते हैं मध्य मस्तिष्क, बहुत ज्यादा कार्य नहीं है, ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें 2 भाग होते हैं, ऑप्टिक लोब और क्रूरा सेरेब्रम। देखो ऑप्टिक लोब में क्या होता है, 4 प्रकार की तंत्रिका होती है, यहाँ पर 2 सुनने के काम में आती है और 2 देखने के काम में आती है। नाम से तो आ रहा ऑप्टिक, यानी कोई ना कोई देखने वाली चीज है, लेकिन देखना और सुनना दोनों यहाँ पर होता है। क्रूरा सेरेब्रम कुछ नहीं होता है, इस मध्य मस्तिष्क को, सॉरी अग्र को और मध्य पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का ये कार्य करता है। इसके बाद आ जाते हैं पश्च मस्तिष्क के बाद। इसी प्रकार से लिखना, देखो छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ तोड़ के, इसलिए मैंने एक चार्ट रूप में यहाँ बना दिया है ताकि आप इसको याद करना आसान हो जाए। अच्छा, पश्च मस्तिष्क में कौन होता है, अनुमस्तिष्क। तो अभी आपने देखा कि अग्र मस्तिष्क में यानी एक भाग है प्रमस्तिष्क, है ना, इसका नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है इसका, सेरिब्रम। और अनुमस्तिष्क का नाम है सेरिबेलम। कई बार इसी प्रकार से देवनागरी में लिखा जाता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम और सेरिबेलम, बेलम, ठीक है। अच्छा, बेलम, बेलम से याद आया, हाँ
बेलम 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 से याद रख लेना। हाँ, आपको पता है घर में आपके मम्मी पापा जब लड़ाई करते हैं तो पापा को जब गुस्सा आता है ना, उसके गुस्से को जो बैलेंस करती है मम्मी, किससे करती है? अगर रोटी बना रही है तो किससे? बेलन फेंक के मारती, साले गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, यानी बैलेंस से याद कर लेना वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रही है पापा के गुस्से को। यानी ये अपने को बैलेंस में पढ़ेंगे, सेरिब्रम सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क है, ये बैलेंस करने का कार्य करता है। कभी कभी दारूड़ी होते हैं, दारू पी के क्या है इंग्लिश बोलने लगते हैं और ऐसे लड़खड़ा के चलने लगते हैं दोस्त, यानी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। यानी वो किसको प्रभावित कर रहा है? शराब अनुमस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। आप जो टाइपिंग करते हैं वो टाइपिंग करने में भी उंगलियों का संयोजन इस प्रकार से बैलेंस करना होता है, तो वो टॉकिंग बोलने में और टाइपिंग करने में और चलने का बैलेंस बनाने में ये सबके सब इंपॉर्टेंट कौन है? अनुमस्तिष्क। यानी कब जो दारूडिया होता है वो आज के बाद आप क्या कहोगे कि दारू पी के साले का अनुमस्तिष्क खराब हो गया है ना, वो क्या कर रहा है, इधर उधर ऐसे ऐसे करके चल रहा है ना, लड़खड़ाता हुआ और मस्त बोलता है, तब भी इस प्रकार से बोलता है ना और इंग्लिश बोलने लग जाता है, तो उसके बोलने का यानी बोलने का जो बैलेंस है वो भी खत्म हो गया और चलने का बैलेंस भी उसका क्या हो गया? खत्म हो गया। और अभी बढ़ेंगे इनके और कार्य। अब यहाँ पे आ गया पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरुलाई। देखो पोन्स वेरुलाई बहुत ज्यादा आपकी किताब में डिटेल में नहीं है, आपको इतना सा याद रख लेना, पोन्स वेरुलाई में न्यूमेटोटॉक्सिस सेंटर, क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूमेटोटॉक्सिस सेंटर होते हैं। ये क्या करते हैं? श्वसन केंद्र के लिए, जैसे आप बटन होता है ना, बटन को दबाया पंखा चल गया, बटन को बंद हो गया पंखा बंद हो गया, ऐसे ही आपका श्वसन केंद्र का बटन है या स्विच ऑफ ऑन का बटन, यानी श्वसन केंद्र के बंद होना और श्वसन केंद्र का चलना किस पर निर्भर है? पोन्स वेरुलाई पर। कभी कभी आपकी इधर लग जाती है, श्वसन तंत्र गड़बड़ा जाता है और ये बहुत खतरनाक चीज है। मेडुला ओब्लांगेटा, अभी आपने पढ़ा है कि जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, कुछ अनैच्छिक क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि उसको मेरु रज्जु कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपकी अनैच्छिक जो क्रिया हो रही है, जैसे हृदय का धड़कना, कभी कभी आपको उल्टी आ जाती है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो और फिर मान लो आपको गुस्सा उसा आ गया और आपको उल्टी हो जाएगा ना, और आपके हृदय केंद्र हो गए, श्वसन केंद्र हो गए, इन सबको नियंत्रण करने का कार्य कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लांगेटा। ये बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब, इसीलिए कहते हैं ना पीछे नहीं मारनी चाहिए, ये पीछे में सारे के सारे देखो आप पोन्स वेरुलाई यहाँ पे लग जाओगे, श्वसन केंद्र बंद हो जाएगा, ये मेडुला ओब्लांगेटा कभी कभी यहाँ लग जाती है तो आपका हार्ट रुक जाता है, हार्ट एक सेकंड के लिए रुककर आपका काम खत्म है, ध्यान रख लेना। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कभी कभी पूछ लिया जाता है, मेडुला ओब्लांगेटा। और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। ओहो सर अग्र मस्तिष्क में 3 भाग है, कौन सा करेगा पहले ये बता दो? प्रमस्तिष्क करेगा। कौन सा करेगा? प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम ये क्या करता है? आपकी ऐच्छिक क्रियाएं, बोलना चलना, याददाश्त रखना, ना किसी चीज को याद कर रहे हो है ना, बोलना चलना, अब इस प्रकार से लिखना उसमें कि इसके अंदर एक एक चीज के ऊपर प्राण पिंड को पहले छोड़ देना। प्रमस्तिष्क जो शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसका कार्य है किसी चीज को याद करना, याद करना हो गया, आपके याददाश्त, शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे लिखना पढ़ना है ना, बोलना, और ये सबके नियंत्रण किसका होता है? आपका प्रमस्तिष्क का। आप मूत्र त्याग करते हो, कभी कभी थोड़ी देर के लिए आप रोक लेते हो, और रोकने वाला जो कार्य भी कौन करा? प्रमस्तिष्क, यानी मूत्र का त्याग करना, रोकना, ये सब कार्य कौन करता है? आपका प्रमस्तिष्क, कुछ हद तक है ना, प्रमस्तिष्क इसका करता है। अब आगे डायेनसेफेलॉन के अंदर सबसे अच्छी भाग बात करें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक चीज तो आप लिख लेना कि इतना मैंने लंबा थोड़ा बोला ना, सेला टर्सिका गड्ढा, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। हाइपोथैलेमस में लिखना, हाइपोथैलेमस के अंदर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और दूसरा, अच्छा इसका एक भाग और होता है एपिथैलेमस, जो आपकी किताब में नहीं है, उसमें पीनियल ग्रंथि पाई जाती है ना। हाँ, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि शरीर के अंदर, ये बहुत नालायक है, ध्यान रख लेना, हाँ, शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है। शरीर का जो अपना 37 डिग्री का तापमान है ना, उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अच्छा, और ध्यान रखना, ये तो गया तंत्रिकीय नियंत्रण, लेकिन कई बार हार्मोनिकल जो नियंत्रण होता है ना, वो थायराइड ग्रंथि करती है दोस्तों। कौन करती है? थायराइड ग्रंथि करती है। और हाइपोथैलेमस और क्या करता है दोस्त? हाइपोथैलेमस, हाँ, जितनी भी भावनाएं हैं आप में, घृणा, क्रोध, प्रेम, हाँ, कोई चोरी ने देखी मानटो को 2-3 महीना तक आराम, आप देवदास और घूम रहे हो ना, आप जो हार्ट को दोस्त, ईगो कई दोस्त को ना दोस्त, यो तो केवल ब्लड ने कहीं तरफ पंप करे बाबड़ो, ओ बदनाम हो गयो है ना, और नालायक हो ये यो हाइपोथैलेमस, यही आपको प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, ये इस प्रकार की जो भावनाएं आती ना, तो भावनाओं पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो आज से याद, इस बेचारे दिल को बदनाम मत करना, हाँ, इसका कोई दोष नहीं है, ये कहीं नहीं टूटता है, कहीं नहीं बनता है दोस्तों, ये यही कहीं रहता है। ये सब नालायक छुपा रुस्तम कौन है? हाइपोथैलेमस। इसी को ही प्रेम होता है, इसी को ही नफरत होती है, इसी को ही घृणा होती है। थैलेमस भाग ये केवल मीडिएटर है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अनुमस्तिष्क आपको बता दिया, अनुमस्तिष्क जो होता है वो शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है, चलना बोलना है ना,
बोलने में संतुलन, चलने में संतुलन, टाइपिंग वगैरह, इस प्रकार का अनुमस्तिष्क का कार्य है। पोन्स वेरुलाई का कार्य भी बता दिया कि भाई श्वसन तंत्र के लिए बंद होना और चालू होने का इसमें क्या होता है, एक स्विच होता है पोन्स वेरुलाई। मेडुला ओब्लांगेटा भी आपको बता दिया, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उन सबके केंद्र होते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। ये छोटा सा मैंने डायग्राम करके बताया। अब एक और है ना, आपको देखो छोटी सी बात, तो इसको लिखना होगा मान लो तो ये थोड़ा सा लिख लेना भाई। इस प्रकार का कपाल तंत्रिका होती है, इसके अंदर क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क के कितने भाग बता दिए मैंने यहाँ पर आपको। प्रमस्तिष्क हो गया, प्रमस्तिष्क में डायेंसेफेलोन, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सबके सब मिला के क्या करा रहे हैं, आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहला रहा है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिख लेना इस प्रकार के, पहले नाम याद कर लेना इस प्रकार की सारणी, और नाम याद करके इनको हिंदी भाषा में आराम से बना सकते हो बड़े बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। छोटी छोटी चीज, और एक चीज ये दिख रही है ना आपको इस प्रकार की, मैं जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। ये इस प्रकार का प्रमस्तिष्क में इस प्रकार की संरचना होती है दोस्तों, ये प्रमस्तिष्क में इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें एक द्रव भी होता है, CSF बोलते हैं उसको, है ना, CSF बोलते हैं। वो जो द्रव है वो मस्तिष्क को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके ऊपर ये आपकी खोपड़ी हड्डी होती है, स्कल बोलते हैं ना, यानी कपाल, कपाल होता है, ये कपाल है ना। कभी कभी आपने देखा होगा ना, हाँ वो शमशान में तांत्रिक होते हैं, वो खोपड़ी लेके घूमते हैं, उसको बोलते हैं कपाल। इस कपाल के अंदर भी एक द्रव होता है, और इसमें कई प्रकार के देखो बहुत सारी तानिकाएं होती है, मेनिंजेज होती है ना, इसको सुरक्षात्मक आवरण है ना, वो मेनिंजेज आपकी किताब में नहीं, इतने याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ अब देखो क्या होता है, ये क्या होता है इस प्रकार की, ये तो उभार है, और ये क्या है, गर्त है ना, सलकाई और गायरी, ये तो उभार है और ये गर्त है। और अब देखो सोचो, आपका मस्तिष्क मान लो यहाँ से लेके यू होता है ना, या यू यू यू, या मुझे बताओ कि सबसे, अगर मान लो इसको मैं धागा से ऐसे ऐसे करके खोलूं, धागा इसको खोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्ट्रक्चर चाहिए आपको, ऐसी। और जितना मस्तिष्क का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, उसका मस्तिष्क भी उतना ही ज्यादा काम करेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रमस्तिष्क क्या काम करता है, याददाश्त का भी काम करता है। यानी आपकी याददाश्त ज्यादा कब होगी, जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, यानी जितने इसमें फोल्ड्स होंगे आपका मस्तिष्क उतना ही अच्छा काम करेगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि अपन ने क्या करते हैं, अपन योग करते हैं, भ्रामरी होता इस प्रकार के, जो यहाँ पर ये मैं ऐसे मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ, ये साइंटिस्ट ने प्रूफ करके देखा है कि यहाँ अंदर कोई ध्वनि जो चलती है ना, उस ध्वनि के कारण ये जो उभार और गर्त है, इनकी क्या होती है, ये क्या होते हैं, ज्यादा फोल्ड्स हो जाते हैं, इस प्रकार से ज्यादा इनकी संख्या हो जाती है, जिससे क्या होता है मस्तिष्क का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और आपकी याददाश्त करने की, याददाश्त याद करने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। ये बात समझ में आई। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आप क्या लिखोगे, दो पार्ट में बांट दिया, कपालीय तंत्रिका और मेरु रज्जु तंत्रिका। तो कपाल जो तंत्रिका है, यानी कपाल से निकली हुई तंत्रिका कपालीय तंत्रिका है, मस्तिष्क से निकली हुई तंत्रिका है कपालीय तंत्रिका कहलाती है, और मेरु रज्जु से निकली हुई तंत्रिका कहलाती है मेरु रज्जु तंत्रिकाएं कहलाती है। आगे बात समझ में, और इसको ऐसे कैसे छाप लो दोस्त, याद करने में आपको क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। फिर अपन चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो ठीक है टाबरों, देखो आज इतना ही काफी है, फिर पढ़ेंगे अपन कल, है ना। अब देखो अब इसमें मैंने आपको बढ़िया ढंग से पढ़ा दिया। अब ये तो वो आपके शरीर का तंत्रिकीय नियंत्रण है। अब लेकिन पादपों में, है ना, पादपों में तो तंत्रिकाएं होती नहीं, अब उसका नियंत्रण पढ़ेंगे अपन कल, है ना, किस प्रकार से होता है। और मनुष्य के अंदर भी कुछ अन्य प्रकार से भी कंट्रोल या नियंत्रण होता है, वो अपन कल पढ़ेंगे, है ना। तो इसको याद रखना, ओके। और देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इसको बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ढंग से, आराम से, शानदार नोट्स भी बन रहे हैं आपके शॉर्ट तरीके से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जय सिया राम।